नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज 8 मार्च है और आज के दिन जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया जा रहा है। और आज के दिन हमारी पूरी टीम की तरफ से जितनी भी महिलाएं हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन की। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसडीपीओ जीआरपी रेलवे जम्मू अलबीना मलिक जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इनकी जर्नी जो है वो शुरू हुई और क्या मैसेज जो है वो आम लोगों के लिए रहेगा आज के दिन पर। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और किस तरीके से जर्नी जो है वो आपकी शुरू हुई। जी जी, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ मैं, और वहाँ भी तहसील सिरनकोट, और एक खूबसूरत सा गांव है जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। विलेज चंदीमठ से बिलोंग करते थे मेरे फादर साहब, और हम पुंछ से मेरी 6 ऑनवर्ड्स जो जहाँ जहाँ पोस्टिंग्स मेरे पेरेंट्स की रही साथ ही रहे। और उसके बाद वो खुद सीनियर केस ऑफिसर रिटायर हुए हैं मेरे वालिद साहब। और 6 ऑनवर्ड्स मेरी बेसिक एजुकेशन कह लें और कॉलेज का दौर कह लें, वो सारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही मैंने किया है। जी, मैम, अगर स्टडिंग की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर आपने स्टडी की है, किस कॉलेज से जो है आपने स्टडी की है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है किसका रहा। जाहिर सी बात है, बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको अपने पेरेंट्स और स्पेशली अपने फादर एक रोल मॉडल, और मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उनकी बीइंग 2 डॉटर्स ओनली, उन्होंने हमारी ग्रूमिंग और एक बड़े मैग्नानिमस पर्सनालिटी मेरे फादर साहब, मेरे रियल इंस्पिरेशन मेरे फादर साहब ही हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो आप मानिए कि ही वाज फर्स्ट फ्रॉम हिज विलेज चंदीमठ, जिन्होंने डॉक्टरेट इन फ़िलासफ़ी डन किया था, मतलब पीएचडी इन उर्दू थे वो। फिर साइमल्टेनियसली ही क्लिक द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट दैट टाइम, केस क्वालिफाई किया उन्होंने, जिसको आज आप जेके मतलब एएस और जेकेपीएस के नाम से आप जानते हैं। तब केएस कहा जाता था। तो ये अपने आप में बड़ा प्रिविलेज है कि वो गांव के स्कूल से पढ़े हुए, फिर उसी जगह पे आप एज ए ऑफिसर जब जाते हैं तो उनका मेरी ज़िंदगी पे बड़ा ज़्यादा एक मतलब इम्प्रेशन सा रहा। एक तो लिटरेली फिगर भी थे ही, क्योंकि पीएचडी इन उर्दू किया था और साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। तो मेरे रोल मॉडल हमेशा बचपन से मेरे वालिद साहब ही रहे। नो डाउट मदर का रोल तो रहता ही है, क्योंकि वो खुद एज ए हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई, तो एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करती थी, तो वो एक अलग से एक खूबी भी थी। और बोथ इन मतलब उनने पढ़ा भी इकट्ठे था, उर्दू में ममा ने पीजी किया हुआ है, तो वो एक रहता है अक्सर कि घर का माहौल जो होता है आप पे काफ़ी इम्पेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम 2 बेटियां थी वालिद साहब की, तो उन्होंने जिस तरीके से हमें एक नरिशमेंट की है, एक कॉन्फिडेंस लेवल, या जो भी कभी महसूस ना कराते हुए कि कोई बेटा या बेटी में फ़र्क होता है, रियल सेंस में एक वो पढ़े लिखे इंसान थे, तो जिनका मेरे पर हमेशा ये रहा। कभी कोई पूछता भी है कि आप इन्फ्लुएंस किससे हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फादर साहब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। और उनका ये कहना था कि जिसने पढ़ना होता है या कुछ करके दिखाना होता है तो वो ज़िंदगी या गांव के किसी भी स्कूल में पढ़े। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मैंने 9th और 10th अपना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ से किया, जो कि गवर्नमेंट अदारा था। और देन डिग्री कॉलेज पुंछ से, जहाँ से मेरे फादर साहब ने भी ग्रेजुएशन किया था और मैंने भी फिर वहाँ से किया। कितनी खुशी की बात होगी कि उनके प्रिंसिपल्स को प्रूव होते हुए कि जिसने कुछ करके दिखाना होता है, हालांकि अगर वो चाहते तो बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स या कहीं भी हमें मतलब एडमिशन दिलाने में, कि खुद एक ऑफिसर लेवल के थे, बट उनके जो वो प्रिंसिपल्स और उसूल जो हमने देखे उनको फॉलो किया। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि वो खूबी जो है हमें कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र करने में कामयाब हुए। और क्योंकि उनका हमेशा मानना था कि इंसान बड़ी कीमती चीज़ है, उसकी नशो-नुमा उस तरीके से, अपब्रिंगिंग उस तरीके से हो कि आने वाली जनरेशन्स को तो फ़ायदा हो ही, कि आपने, क्योंकि सोसाइटी रिबाउंड्स करती है, उनका ये मानना था सोसाइटी रिबाउंड्स करते हैं जब आप किसी को कोई अच्छी चीज़ या अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वो आपको एक टाइम आता है कि इन अनइंटेंशनल पार्ट में वो काम वर्क कर रहा होता है कि आपको रिबाउंड्स, माहौल अच्छा है तो आपके बच्चे उस जगह पे फ्लोरिश करेंगे। और बेटियों की तालीम का उनका रुझान ही कुछ अलग था, कि वो ये कहते थे कि सबसे प्यारा और हथियार अगर किसी की ज़िंदगी में होता है तो वो उसकी तालीम है। तालीम में ऐसा गहना है कि वो एक बार आपको मिल गया जिससे वो संवर गई ज़िंदगी। और लेकिन तालीम के साथ साथ ऐसा नहीं कि उनका ये कहना था कि मतलब कि उनका एक विज़डम एक किस्म का था कि जब व्हेन यू गेट द राइट एजुकेशन ना, तो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़, अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चलता है। तो वो सही मायनों में एक रियल एजुकेशन होती है जो ऑल राउंड डेवलपमेंट आपकी करती है।
तो वी आर ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मैम पुलिस लाइन में किस तरीके से आना हुआ? ये ड्रीम था या मतलब किसी की उम्मीद थी कि आप इस लाइन में जाएँ? नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच मानना अच्छा होता है कि जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो जब मेरिट वाइज आपका डिसीजन होता है कि इसमें आपकी कितनी सीट्स आपकी कम एडमिनिस्ट्रेशन में थी, अकाउंट्स में थी या पुलिस में थी। तो आवर बैच वाज द फर्स्ट, मेरे को लगता है लेंथीएस्ट एक था कि जिसमें 124 पोस्ट जो थी पुलिस की, पुलिस लाइन सर्विसेज की थी। तो लेकिन खुशी ये है कि जब आप स्टेट का हाईएस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ऑनर की बात होती है। तो ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पुलिस का कोई रुझान नहीं था, लेकिन फादर साहब को देखते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन लाइन का ध्यान में। सच में कहें जो तो अगर वॉलंटियर कहीं सब इंस्पेक्टर्स या बेस से फॉर्म भरते हैं तो उनका तो वॉलंटियर होता है, लेकिन वी बीइंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम डिफरेंट पीजीज़, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर साइंसेज में है तो जाहिर सी बात है आपका रुझान उतना नहीं होता है कि, बट कोई भी एग्ज़ाम जब आप सिविल सर्विसेज क्लिक करते हैं तो इट डजेंट मैटर मच कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट लाइन मिला या सेकंड लाइन मिला या अकाउंट्स मिला। फिर जो भी चीज़ आपको मिलती है वो अपने आप में ही एक सेल्फ चीज़, जो कहते हैं ना खुशी होती है जब आपने कुछ क्लिक करना होता है। तो और बीइंग इन पुलिस, मैं आपको सच बताऊं कि किसी भी जगह पे आप हों, जब तक आप उस या किसी भी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हों, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस एक ऐसा महकमा है कि मुझे खुशी है कि पहले तो जब ज्वाइन किया था तब उस वक्त तो नहीं जब तक आप खुद उस चीज़ को अंदर आके नहीं देखते हैं। आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो 12 साल का जो टेन्योर हमने यहाँ पर दिया, हालांकि बाकियों के मुकाबले में काफ़ी कम ये कहा जा सकता है, लेकिन कि मैं खुश हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे एक तो मौका मिला नेशन को सर्व करने के, बीइंग इन बेल्ट फोर्स यूनिफॉर्म लगा के, ये अपने आप में बड़ा प्रिविलेज और फ़ख्र महसूस करती हूँ। दूसरा ये कि आप जब भी किसी के बारे में अगर आपको मदद करनी हो या ऑन ग्राउंड आपको भागना हो तो बड़ा खुशी महसूस होती है कि अब्रप्ट जो प्रॉम्प्टनेस जो हम में होती है टू डील विद द पीपल, या जो भी आपको उस वक्त कोई ऑन स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दुगना एक फ़ख्र की बात हो जाती है कि बीइंग इन पुलिस आप किसी की अब्रप्ट कोई भी हेल्प कर सकते हैं। जी मैम अभी आप एसडीपीओ जीआरपी हैं, एक हाउसवाइफ भी हैं साथ ही साथ, तो मतलब किस तरीके से मैनेज करते हैं कि मतलब घर भी देखना है और जॉब भी देखनी है? जी, आज क्योंकि आपने आप ये पर्सनल एक विमेन डे पे एक पर्सनल एस्पेक्ट्स पे मेरा ये ले रहे हैं, मोस्टली ये डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ, बट ये कि अच्छा लगता है, और खाली मैं ही नहीं, पूरा मेरा परिवार भी, मेरे हस्बैंड भी जो कि मुझसे एक बैच सीनियर हैं, वो भी पुलिस में ही सर्व कर रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि टू डील विद द मतलब सिचुएशन लाइक दिस कि वो आप पुलिस में हों और फिर भी जस्टिफाई कर पा रहे हों। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब आप दोनों पुलिस में हों तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी ज़रूर होती है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, टाइम के हिसाब को मैनेज कर लिया जाता है। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि आप क्वालिटी टाइम दे पाते हैं, ऑल्दो आपके पास ये तो सच है कि 24/7 है, और हमारा बेंट ऑफ माइंड भी ऐसा होता है कि हम पूरा कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनली भी उसको मतलब जस्टिस दे पाएँ। पर्सनली ये रहता है आपका कि आप क्वालिटी टाइम पे मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों को, कि मानिए आपके पास 3 घंटे ना हो के अगर 1.5 घंटा ही आपकी फैमिली के लिए, तो आप उस 1.5 घंटे में भी देखिए दिन तो 24 घंटे या 12 घंटे का ही हो सकता है, दिन रात मिला के 24 घंटे ही हैं, टाइम तो बढ़ नहीं सकता, बट आप कितना ब्यूटीफुली और कितना मैनेजेबल तरीके से उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो ये अपने आप में एक थोड़ा एफर्ट्स भी होते हैं, प्लस ऐसा नहीं है दे भी पाते हैं। और मुझे लगता है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुकसान और फ़ायदे होते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड मतलब हमेशा थैंकफुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं टाइम दे पाए, देते हैं लेकिन क्वालिटी टाइम दे पाते हैं। मैम आप काफ़ी जगह ड्यूटी जो है वो कर बैठे हैं, चाहे वो जम्मू के कोई भी एरिया हो, तो कुछ ऐसा पार्ट शेयर करना चाहेंगे जिसको अभी भी याद करके आपके फेस पर स्माइल आ जाती है? बिल्कुल, एक मुझे लगता है कि बीइंग इन पुलिस मुझे इतनी खुशी होती है कि मल्टी फैसेटेड जो पर्सनैलिटीज़ आप कहते हैं ना, जब बिकॉज़ हमारा एक ऐसा अदारा है, ऐसा फील्ड है कि जिसमें वेलफेयर ओरिएंटेशन भी है, जिसमें ऑन स्पॉट आपको मतलब क्राइम को डील करना, जैसे कि बेसिक रूल ऑफ पुलिसिंग इज़ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, तो आपका प्रिवेंटिव रोल जो रहता है कि उसमें भी काफ़ी, जब आप उस लेवल पे उस बेसिक जो एक कहते हैं कि चीज़ को टच कर जाते हैं ना पुलिसिंग की, कि आप वो क्राइम होने की स्थिति के बाद तो आपको डील करना ही है,
उसमें नो डाउट वो हमारा पार्ट है। तो लेकिन अगर आप उसको रोकने की, उस प्रिवेंशन के पॉइंट पे ज़्यादा जब आप ध्यान देते हैं, तो ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक ज़ाती तजर्बा है कि कई चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं कि जब आप वैसी रोकथाम करते हैं और वो चीज़ नहीं होती है, होने से रुक जाती है, तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। बेशक टीम वर्क होता है, अकेला बंदा वन मैन शो नहीं होता, क्योंकि ये टीम वर्क एफर्ट से ही होता है। बट कुछ ऐसे काम जो हमने ऐसे किए कि वो स्थिति ही नहीं आने दी कि वो कुछ हो पाए वैसा, मतलब रोक पाए हूँ उसको, वो ऐसे काम करते हुए बड़ी खुशी होती है। एज मतलब मैं रही, मुझे 2-3 काम याद हैं जो अगर आप पूछेंगे पर्सनल लेवल पे जो मुझे खुशी देते हैं, चाहे अब उस पर कितना वर्क आगे होता है क्या नहीं, बट जो मेरे पार्ट पे असाइनमेंट दिया गया वो डन किया मैंने। बीइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन डाइटेटिक्स एंड फूड एंड सर्विसेज मैनेजमेंट, मुझे मौका मिला आर्मड में रहते हुए। देन एट द टाइम आई वाज पोस्टेड इन IR 15th बटालियन। तो मुझे डाइट चार्ट प्लान बेस्ड ऑन दी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो था, वो कंपैरेटिव स्टडीज़ के साथ मौका मिला बनाने का, और उसकी प्रेजेंटेशन भी दी मैंने, और वो सबमिट भी की रिपोर्ट। एक तो ये बड़े इसमें ये था। दूसरा अगर कहें तो ये तो एक पर्सनल एक स्टडीज़ को यूज़ करते हुए रहा। वेलफेयर में जब मैंने एज अ DSP वेलफेयर काम किया, मुझे महकमे ने, आई एम ब्लेस्ड कि सब सीनियर्स ने ट्रस्ट करके जो जो जगह दी, कोशिश की कि उनकी उम्मीद पे खरा उतरा जाए, उनको ही वर्क करते हुए देख के। इतने हमारे मेंटोर्स होते हैं जिनको देख के काफ़ी पॉजिटिविटी आती थी। तो वहाँ भी बहुत से ऐसे इनोवेटिव कुछ काम हाथों से हुए जो अभी तक मतलब चेरिशिंग मोमेंट्स हैं हमारे लिए। चाहे उसमें नेशनल लेवल पे कोई मेला ऑर्गेनाइज़ करना था एट दैट टाइम, और द बेस्ट जो JKP की इमेज को बाहर जाके आपने रिप्रेजेंट किया हो, तो उसमें खुशी हुई काफ़ी बार। और दूसरा बड़े चेंजेस भी जो करते थे, तो वेलफेयर ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी रहा उस टाइम, बड़े ऐसे किस्से रहे। तो दूसरा एक और भी रहा यहाँ जब आने के बाद, एक रहा कि इसका जहाँ आप GRP में जब आप सर्व कर रहे थे, तो GRP में आपने देखा होगा कि डिफरेंट नोयत का एक विंग में जब आप आते हैं, थोड़ा एग्जीक्यूटिव विंग से डिफरेंट रहता है कि आपका यहाँ वेलफेयर ओरिएंटेशन तो है ही, लोगों के साथ लाइजनिंग है, आप यहाँ पर लोगों के साथ कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियरल एक मोटिवेशनल और एटीट्यूड जो पुलिस को एक सब्र के साथ लोगों के साथ काम करना पड़ा, वो एक देखने को मिला। कोविड टाइम्स में आपने यहाँ पर काम किया, वो एक अपने आप में था कि आपने लोगों से कैसे डील किया, चैलेंजिंग था। और फिर क्राइम यहाँ का ऐसा प्रोटोकॉल तो चले वो एक पार्ट ऑफ दी वो है, बट क्राइम डील करना यहाँ का, और प्लस थोड़ा सा ऑपरेशनल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा भी लगा कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने के बाद सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती है इस जगह की, क्योंकि ये नॉर्दर्न रेलवेज़ का समझिए कि आप वेलकम कर रहे हैं अपने यात्रियों को, जो कि एक पाइस काम के लिए, दर्शन के लिए यहाँ से ही एक इम्प्रेशन कैरी ऑन करते हुए लेते हुए जाते हैं, और उनको वेलकम करना, प्लस उनकी यात्रा जो यहाँ से निकलती है कोविड के बाद 2-2.5 साल के बाद वो शुरू हुई, या माइग्रेशन ऑफ जो इन्फ्लक्स था। याद आया मुझे कि जब माइग्रेशन था यहाँ से टूवर्ड्स डिफरेंट एरियाज़ ऑफ आर कंट्री, तो उनको स्टेइंग पीरियड उस टाइम 21 दिन 22 दिन यहाँ रखना, उनका मैनेजमेंट करना, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक टीम वर्क की तरह, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, अपने पुलिस के साथ भी, तो 20-25 दिन उनके खाने पीने का इंतज़ाम और बाकी चीज़ें, वो भी एक अपने आप में अच्छी याद देती है कि लोगों के लिए कुछ कर पाए इस जगह पे। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम किया, जो कि चलें हम डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, बट मैप्स का बनाना और थोड़ा सा कुछ SOPs पे वर्कआउट करना, तो सिक्योरिटी मैटर्स पे वो चाहे मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, तो बट मुझे खुशी है कि ऐसा कुछ काम करके रखा है कि आने वाले टाइमों में शायद वो फ्रूटफुल ही मतलब साबित होगा डिपार्टमेंट के लिए भी, और ख़ुद में एक खुशी, काम की सेटिस्फेक्शन जो होती है, बीइंग अ विमेन लेडी ऑफिसर, तो आपको खुद में खुशी होती है कि कुछ कर पाए। आखिरी में क्या मैसेज रहेगा लेडीज़ के लिए, खासकर शॉर्ट में? जी, इसमें एक ये कि देखिए सबसे पहले तो पेरेंट्स से है कि लड़कियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दीजिए, क्योंकि जब आप तालीमी याफ्ता होती हैं तो आप अपना डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल जो एक सेटअप होता है, आप अपने उसमें खुद एक लायबल रहती हैं टू टेक डिसीजंस। दूसरा ये भी है कि जब आप जब आपको आपके राइट्स का पता होता है, तो तभी आप उसमें मतलब कुछ एक्सेल कर पाती हैं कि आप पूरा दूसरों को भी मदद कर सकती हैं और अपने आप में भी वो रहती हैं।
तीसरा ये भी है कि जब आप किसी चीज़ को अटेन कर लेते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करिए विद गुड इंटेंशंस उस काम को। तो जब आप वो करने की कोशिश करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई बीइंग अ लेडी भी या बीइंग अ कोई भी मिसयूज़ ना कर पाए उसको, क्योंकि जब आप ऐसी किस्म की सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, आप फ्रीडम के असली मायने जान पाती हैं। फ्रीडम डजेंट मीन कि आपको कोई यूज़ करे अपने लिए या एक्सपोजर गलत तरीके से हो। फ्रीडम हमेशा जो होती हैं तभी अच्छी होती हैं जब आपको उसमें कोई लिमिटेड और कंस्ट्रेंट्स हों, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हों। तो उसको ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि मिसयूज़ भी ना करें किसी चीज़ को किसी ओहदे पे पहुंच के, क्योंकि ऑलरेडी 50% ऑफ पॉपुलेशन होने के बाद भी आपकी मतलब आप रिप्रेजेंट ही कितना कर पा रही हैं होल वुमेन फोक को। फिर आप जब उस मकाम पे पहुंचे हैं, कोशिश कीजिए अपनी डिग्निटी और सेल्फ वर्थ को पहचानने की, ताकि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बन पाएँ, बजाय इसके कि उसको कोई गलत नाम दिया जाए। तो जब आप उस तरीके से करेंगी तो ये एक जर्नल एक लेडीज़ के इसमें भी इंटरेस्ट में भी अच्छा होगा, और आप अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को भी मेंटेन कर पाएंगी। और मेरा यही लोगों से मैसेज है कि अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का मतलब खाली मॉनेटरी नहीं होता, इसमें सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े होते हैं। और एगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट तभी आ सकता है, या जो मैं अक्सर बात करती हूँ कि एमेंसिपेशन ऑफ वीमेन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर फादर, योर हस्बैंड, ब्रदर, और जो भी आपके कलीग्स हैं, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। एक नज़रिया बदलना पड़ेगा सबको। वर्क कल्चर पे आप इज़्ज़त दीजिए लेडीज़ को। ये मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लेटर एंड स्पिरिट इस विमेन डे को सामने लाया जाए, ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये कि आप एक दिन चुनें और केक कटिंग कहीं करवाएं या पैम्पलेट्स या जो भी इसके जो होते हैं निटिगिटीज़ वो करें। काइंडली बेशक इस दिन को आप ये बनाइए कि आइकन बना है कि टू रिमाइंड ऑल द 364 डेज़, बट इसको एक लेटर एंड स्पिरिट में बनाइए कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है कि आप 50% विमेन फोक को मौका दीजिए कि मतलब वो सही मायनों में अपना डिसीजन मेकिंग और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, फैमिली, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को जस्टिफाई कर पाएँ। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ हमसे बढ़कर सिविलाइजेशन और हेरिटेज और कल्चर दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया जाता जहाँ पे औरतों की पूजा भी की जाती है, जहाँ पर लेडी गॉडेस होती हैं, मतलब गॉडेस का दर्जा दिया जाता है, माँ दुर्गा का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं। तो वहाँ पर आप लेडीज़ का यही है कि सोसाइटी इज़ नोन बाय द मैनर इन विच सोसाइटी गिव द रिस्पेक्ट टू इट्स वुमेन फोक, टू चिल्ड्रन, टू एल्डरली पर्सन। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इधर कमी कुछ नहीं है, सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही हैं, जस्ट उनके परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। और पैट्रियार्कल से एगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट तभी समझ आ पाएगा जब सबका सपोर्ट होगा, जब आप थोड़ा सा उसको राइट और आज़ादी देंगे टू फ्लोरिश। वो कंडीशन तो देनी है ना अपने बच्चियों को, जिससे कि वो उस जगह पर आएँ और जो वो बाकियों के लिए पॉजिटिवली एक इंस्पिरेशन का काम करें, ना कि उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाया जाए। तो ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ एसडीपीओ रेलवे जीआरपी जम्मू अलबीना मलिक जी, जिनके साथ आज हमने वुमेंस डे पर जो है वो बात की। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहिए आप एटन न्यूज़ के साथ।